डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह, खोड़ी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, धनबाद सीओ नरेश कुमार वर्मा प्रमुख, गौतम कुमार सिंह थाना प्रभारी, नागेंद्र कुमार विद्यालय के निर्देशक रविंद्रनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देख उपस्थित लोगों ने मन मोह लिया। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि डॉक्टर भाभा पब्लिक स्कूल के द्वारा बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किताबी शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी बच्चों को तैयार करने, प्रशिक्षित करने और आगे बढ़ाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। वार्षिकोत्सव विद्यालय का आईना होता है और विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसा चल रहा है और अन्य गतिविधियां क्या है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को देखने को मिलता है। बच्चों को अच्छा नागरिक बनने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होती है, इसलिए बच्चों के संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्यालय एक सरस्वती का मंदिर है और इसके पुजारी शिक्षक, विद्यार्थी इसके सदस्य हैं, इसलिए आप जिस प्रकार से बच्चों को शिक्षित करेंगे, बच्चे उसी तरह आगे बढ़ेंगे। एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की माने तो प्रमुख गौतम सिंह और जिला विद्यालय के निदेशक रविंद्रनाथ सिंह ने भी अपने अपने विचार रखे। मौके पर अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद दिखे। और सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय राज्य मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने समय दे करके यहां पर अब आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से तथा यहां की जनता की ओर से। आज का जो कार्यक्रम रहा वो काबिले तारीफ है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लग ही नहीं रहा था कि स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, किस प्रकार से डांस किया और कोरोना के बारे में किस प्रकार से बताया, सब लोगों ने देखा। और यही नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी ये विद्यालय बहुत ही अच्छा कर रहा है। आईआईटी हो, इंजीनियर, मेडिकल हो या अन्य जो भी कंपटीशन होते हैं सभी में ये कम्पीट करते हैं यहाँ के विद्यार्थी। इसके जस्ट पहले JEE के जो विद्यार्थी यहाँ पर थे कुणाल करके, वो 99.46 मार्क्स ला करके इस इलाका को गौरवान्वित किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तथा उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि अपने विद्यार्थी को माताएं, बहनें या गार्जियन इसी ढंग से पढ़ा लिखा करके इसी ढंग से अपना भी नाम ऊंचा करे और राज्य देश का भी नाम ऊंचा करे। हम जानते हैं कि विद्यालय एक सरस्वती का मंदिर है और इसके पुजारी, मठ के जो पुजारी है, इसके शिक्षक हैं और विद्यार्थी इसके सदस्य हैं। जिस प्रकार से एक चाक, जिसको हम लोग कुम्भकार कहते हैं, चाक चलाता है और मिट्टी का लोंधा उस पर रख करके दिया भी बना लेता है, सुराही भी बना लेता है, जो चाहता है मिट्टी से बना देता है वो कुम्भकार। उसी प्रकार से इस विद्यालय के या किसी भी विद्यालय के जो टीचर है वो कुम्भकार हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये मिट्टी के लोंधे हैं। जैसा ट्रेनिंग दीजिएगा वैसा काम करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जो भी शिक्षक हैं अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं और भी अच्छे ढंग से पढ़ावें तथा एक कुंदन नहीं सैकड़ों कुंदन यहाँ से निकले जो देश का नाम और इस इलाका का नाम रोशन करें। विद्यार्थी से भी मेरा अनुरोध होगा कि टीचर और विद्यार्थी का जो संबंध है वो अनूठा रहना चाहिए, जिसमें जनरली सब जगह कुछ कमी आई है, इसको दूर करने की जरूरत है। एक समय था हम लोगों का कि मैं दौड़ना चाहती हूँ, सारे लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसकी उपयोगिता को दबाने का प्रयास किया। मैं बता दूं, जब 13 साल की हुई, टेंडेंसी के नाम आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी हुआ करता था वर्ल्ड लेवल का, उनके खेल के कोच हुआ करते थे जिनका नाम टेम्पल था। वो बच्ची उस टेम्पल के पास पहुंचती है और बोलती है, सर मैं दौड़ना चाहती हूं। आप दौड़ना चाहती हो? सर उनके इच्छा शक्ति को देख करके आपको सुनकर ताजुब होगा
कि उनके नेतृत्व में वह बच्ची धीरे धीरे दौड़ने लगी, धीरे धीरे खेलने लगी। 1960 के ओलंपिक में का प्रतिनिधित्व कर रही थी ओलंपिक में। और सुनिए, इतना ही नहीं, रिले रेस के लिए चयन हुआ था। रिले रेस में पहले 100 मीटर का दौड़ होता है, 200 मीटर का भी, 400 मीटर का। उस समय अमेरिका की सबसे तेज धावी का जूता हैंड हुआ करती थी, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया था। 100 मीटर की दौड़ पहले ये जीतती है बच्ची ने, 200 मीटर की दौड़ जीतती है, 400 मीटर का रिले दौड़ जो होता है वो उस धावक के लिए होता है जो उस देश का सबसे तेज धावक होता है। और जो टीम वहां पे गई हुई थी उसने इस बच्ची पे, मैं नाम लास्ट में बोलूंगा, इस बच्ची पे विश्वास जताया कि यही बच्ची है जो जूता हैंड को हरा सकती है। 400 मीटर का रिले दौड़ शुरू होता है। रिले दौड़ शुरू होने के बाद में दोनों की दौड़ शुरू होती है, इसके पैटर्न टूट जाते हैं, उठा के दौड़ती है, जूता हैंड काफी आगे निकल जाती है और धीरे धीरे रेस चलता जाता है। कई राउंड होते जाते हैं, वो पीछे रहती है, लेकिन जब एंडिंग पॉइंट होता है तो वहां देखा जाता है कि ये जूता हैंड को हरा के सोने की तमगा प्राप्त करती है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है कि 1960 के ओलंपिक के दौड़ में एक लकवाग्रस्त महिला ने ये जीत करके, सोने का तमगा जीत करके इतिहास हासिल किया। इतिहास पर अगर दाल भात चोखा खाने से भी अगर काम चल जाए तो भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय भेजें, उनके लिए पढ़ने का प्रबंध करें, उनके लिए आप जीने का काम करें तो बेहतर होगा। जिनमें जिंदा दिली नहीं है उनको कहना चाहूंगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल खाक दिया करते। तो जिंदा दिली लाइए, जोश लाइए, जुनून लाइए। अगर आप में जोश है, जुनून है तो आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन एंड मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट। मनुष्य जब चाहे सागर की लहरों पर बीना वादन कर सकता है, उसमें केवल कर्तव्य करने की क्षमता होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग हमारी भावनाओं को समझ ही रहे होंगे। सार्थक अगर होगा, अगर हमें बगोदर जाना है और हम खोरी महुआ की बस पर चढ़ जाएंगे तो बगोदर जाएंगे क्या? नहीं ना। तो बगोदर वाली बस पर चढ़ना होगा। तो यह सिद्ध करती है कि सफल होने का प्रयास तहे दिल से ना हुआ। तो आइए, अगर आपको एक कदम भी बढ़ाने में हमारी जरूरत हो तो हम आपको हर रास्ते पर, हर कन कन पर मिलेंगे। धन्यवाद। आज जो बच्चों के द्वारा प्रस्तुति दी गई, इस राजधनवार के भाभा विद्यालय के बच्चों के द्वारा इतना उम्दा, इतना अच्छी प्रस्तुति, वाकई में से जितनी तारीफ करे कम है। तो बहुत अच्छा। सबसे पहले हम बच्चों को हम शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरह से आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, तरक्की और प्रगति करते रहें। शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी, चाहे वो गीत संगीत का क्षेत्र हो, योगा का क्षेत्र हो या अन्य एक्टिविटी, हर क्षेत्र में भाभा स्कूल के द्वारा बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है। और आज आवश्यकता भी है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बच्चों को तैयार करने का, बच्चों को प्रशिक्षित करने का और बच्चों को आगे बढ़ाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। तो आज आप लोगों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा जिस तरह से, चूंकि जब भी हम देखते हैं ये कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव विद्यालय का आईना होता है। विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसे चल रहा है, विद्यालय में अन्य गतिविधियां क्या है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सारी चीजें हम सबको देखने को मिलती है। और एक एक कार्यक्रम से जो झलकियां, कार्यक्रम की झलकियां आई, इससे ये बिल्कुल पता चल रहा है कि विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा, जो आज की आवश्यकता है, उस अनुरूप शिक्षा दी जा रही है।
किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी बच्चों को काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है। आज अभिभावक भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की छोटे शहर में, छोटे कस्बे में रहने का उन्हें अफसोस न हो, और वो कमी आप पूरी कर रहे हैं कि छोटे जगह पे रहने के बावजूद भी आज हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो कहीं भी किसी के साथ भी मुकाबला कर सकता है, चाहे वो बड़े बड़े शहर के विद्यालय हो या अन्य विद्यालय हो। किसी भी क्षेत्र में हमारे बच्चे कम नहीं है, प्रतिभा के धनी हमारे बच्चे हैं, और आप उनको अच्छे ढंग से सभी शिक्षक मिलकर बच्चों को अच्छे ढंग से गढ़ने का काम आप कर रहे हैं। देश का एक अच्छा इंसान बनाने का काम आप कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये विद्यालय मील का पत्थर साबित हो, ये एक मिसाल बने, ये हमारी शुभकामना है।